भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। भारतीय वजीर दिफा जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने बढ़क लगाई है कि पाकिस्तान का एक एक इंच ब्रह्मोस जो मिसाइल है उनका उसकी जद में है, उसकी रेंज में है, और ऑपरेशन सिंदूर महज एक ट्रेलर था। पाकिस्तान की तरफ से मेरा नहीं ख्याल कि बराह रास्त कोई हमला आने का इम्कान है। अच्छा। क्योंकि वो फिलहाल अफगानिस्तान का नुस्खा इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि वो उसकी कॉस्ट भी कम है हिंदुस्तान के लिए और वो इंटरनेशनल लेवल पे एक डिफरेंट अंदाज से देखा जाएगा। तो जनरल राजीव जो है हिंदुस्तान के जनरल, वो ये कहते हैं कि दिस सजेस्ट टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर वंस वी हैव कॉल्ड देयर न्यूक्लियर ब्लफ, कि एक दफ़ा कम से कम हमने ऐसी सूरत हाल लगता है कि 7 मई और 10 मई के दरमियान में पैदा कर दी है कि पाकिस्तानी जो है वो परेशान हो गए हैं, उनकी न्यूक्लियर ब्लफ को हमने कॉल कर लिया है। अब हम आपको समझा रहे हैं या फिर आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई दिस इज इंडियाज मोटिव, क्योंकि डायरेक्ट जंग में वो फेंटा खा चुका है, तो अब वो चाहता है कि उसे तो वक्त मिले पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी का, लेकिन पाकिस्तान कहीं और मसरूफ रहे। अब अपनी तरफ से उन्हें लगता है कि हमने पाकिस्तान को अच्छा खासा मसरूफ रखा, टीटीपी BLA के हमलों में 10 गुना इजाफा हुआ, फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के साथ जो कुछ पाकिस्तान के तनाजे बने, अब उन्हें लग रहा है कि दिस इज द राइट टाइम। और वैसे भी बिहार और बंगाल का इलेक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट जारी किए थे भारत को लेकर कि दोनों ही देश जो है वो एक न्यूक्लियर स्टेट है और भारत कन्वेंशनल वॉर की गलती जो है वो बिल्कुल भी ना करे, उसी के चलते अब इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रिसेंटली एक बयान जारी कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा खलबली मची हुई है। जनरल द्विवेदी ने राजस्थान के अनूपगढ़ एरिया में ट्रूप को एड्रेस करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कंटिन्यू करेगा तो उसको अपनी जगह वर्ल्ड मैप पर रिकंसिडर करनी पड़ेगी। मतलब अगर टेरर सपोर्ट नहीं रोका तो पाकिस्तान को मैप से इरेज कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सीधी धमकी जो है पाकिस्तान को दी गई इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी वहां पर जिक्र किया, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप टारगेट किए थे। आगे उन्होंने कहा कि उस टाइम हमने रिस्ट्रेंट दिखाया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं दिखाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सिंदूर 2.0 एनी टाइम आ सकता है और हम फुल्ली प्रिपेयर्ड है। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा मातम है, क्योंकि इससे पहले राजनाथ सिंह ने भी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का हर एक कोना हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के निशाने पर है। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा डिस्कशंस शुरू हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो 2 फ्रंट वॉर झेल रहा है और तालिबान की तरफ से जितना खतरा उन्हें महसूस हो रहा है, साथ ही साथ भारत की तरफ से स्टेटमेंट आने पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो और भी ज्यादा बौखलाई हुई है। जाते और ये हर वक्त तैयार रहते हैं कि जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है, और जंग के छिड़ने के आसार नजर आते हैं कि फौजें बॉर्डर की तरफ मूव की जाती हैं, उनका राशन मूव होता है, पेट्रोल मूव होता है, टैंक आगे आते हैं, पता चल जाता है। लेकिन अब जो हुआ है सिंदूर में, उसके अंदर तो जमीनी अफवाज है, ना कोई बूट ने कहीं क्रॉस किया, ना कुछ किया। ये तो हमारे मिसाइल थे, ये तो हमारी एयरफोर्स थी। तो ये नया वॉरफेयर शुरू हो गया है कि दूर रहकर भी इनको आप सजा दे सकते हैं। तो ये लेकिन कल दूसरी शिकस्त हुई है, क्योंकि भारत ये चाहता था ये जंग तूल पकड़े। यहां तक खबरें थी, ये सर्टिफाइड नहीं है, कि उनके NSA जो है किर्गिस्तान बैठे थे, वहां उनसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से असला जो है वो तालिबान तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इस वक्त ईरान जो चाह बहा है वहां से इनको नाकामी है, वहां पे इनके रिलेशनशिप ठीक नहीं। सुन लिया। अब मैं आपको हिंदुस्तान के जो जनरल राजीव घिया है, जो उनके जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, आर्मी स्टाफ हैं, उनकी DGMO भी हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, इनकी 20 सेकंड की स्टेटमेंट है जनरल आसिम मुनीर के जवाब में। इसको भी सुन लें। नाउ द वेरी फैक्ट दैट ही एंड द अकेडमी इन पाकिस्तान repeatedly speak about this aspect suggests to me that we've for once been able to call the bluff, and therefore there is definitely concern on the other side as far as this matter is concerned. अब ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स है,
आपके जहनों में सवाल पैदा होता होगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी अहमियत क्या है। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जो कुछ कहा, गलती की उन्होंने या उन्होंने जानबूझ के ये कहा, उन्होंने ये क्यों कहा, और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के जनरल ने जो उसको रिस्पॉन्ड किया, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? लिव्ड हो, यानी थोड़ी अरसे के लंबा नहीं चलना चाहिए। वॉर को लंबा नहीं खींच सकते आप जहाँ न्यूक्लियर कंट्रीज हों, क्योंकि आप 3-4 दिन 5 दिन की लड़ाई लड़ेंगे तो इंटरनेशनल फोर्सेस बीच में आके दखल दे देंगे। ठीक है, तो इसलिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको एक डिसाइसिव एक्शन की जरूरत होती है। राजनाथ ने क्या कहा? राजनाथ ने कहा कि भाई पाकिस्तान का हर कोना जो है वो हमारे निशाने पर आ चुका है ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से, और हमने ब्रह्मोस मिसाइल की जो खेप है, जो इन्वेंट्री है वो बढ़ा दी है, खेप तैयार कर ली है और अब हम जंग के लिए तैयार हैं। अब नाज़रीन इकराम, भारत का जो आर्मी चीफ है द्विवेदी, उसने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर टू कंटिन्यू एज प्रिपरेशंस बिगिन फॉर सेकंड फेज। अब इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज पाकिस्तान का जो सारा डॉक्ट्राइन है वो ये कहता है कि एक तो दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। एक तो पहला पहलू इसका यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन यह है कि हम नो फर्स्ट न्यूक्लियर की कोई गारंटी नहीं देते। पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी अभाम पाकिस्तान ने रखा हुआ है, और वो ये है कि अगर हम फंस जाएंगे कन्वेंशनल जंग में, क्योंकि हमारा दुश्मन कन्वेंशनली हमसे ज़्यादा बड़ा है, अगर हमारी एग्जिस्टेंस को ख़तरा होगा, हमारी फोर्सेस को ख़तरा होगा, हमें टेरिटोरियल लॉस का ख़तरा होगा, हम फंस जाते हैं, तो हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं अपने दुश्मन के ऊपर। और इन दिस केस उनका दुश्मन जो है, डिफाइंड दुश्मन जो है वो हिंदुस्तान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑन द अदर हैंड ये है कि वो फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेंगे, क्योंकि अब हिंदुस्तान के अंदर ऐसी आवाज़ मुसलसल गुज़िश्ता चंद सालों से उठ रही है कि हिंदुस्तान को अपनी ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है इसे चेंज करना चाहिए और स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी में चला जाना चाहिए, और हिंदुस्तान भी ये कहे कि हम भी फर्स्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इसने दिवाली विजिट जो है वो किया, और जनरल द्विवेदी जो है उसने कहा कि भाई आर्मी जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे हमारी तैयार है, हमारी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं, और इसने कहा है कि ऑन गोइंग मिलिट्री एक्शन, जिसे ऑपरेशन सिंदूर 1.0 कहा जाता है, वो रुका ही नहीं। यानी सिंदूर ऑपरेशन तो रुका ही नहीं, अब हमने सिर्फ फायरिंग जो है वो पॉज की है, और ऑपरेशन जो है उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम हासिल नहीं कर लेते। फिर अब हिंदुस्तान का जनरल क्या कह रहा है, ये जनरल राजीव क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जनरल आसिम ने और पीएमए की एकेडमी में इसको इतना ओवर एम्फोसाइज किया है, बार बार ये चीज़ डिस्कस हुई है कि हमें लगता है कि हमने पाकिस्तानियों की मई 7 और 10 के दरमियान में पाकिस्तानियों की ब्लफ हमने कॉल कर दी है, वो बड़े परेशान हैं इस हवाले से। एग्जैक्ट जो बात कही नाज़रीन इकराम वो पाकिस्तान सेंट्रिक थी, और ये जो दिवाली के हवाले से बॉर्डर विजिट्स कर रहा है अपने ट्रूप्स का गालिबन जज्बा बढ़ाने के लिए, और राजनाथ की स्टेटमेंट को देखें जिसमें वो ब्रह्मोस मिसाइल की खेप पर खड़ा होकर, जो नई एक खेप तैयार हुई है उस पर वो कह रहा है कि पाकिस्तान का हर कोना हमारे निशाने पर है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये बेसिकली इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि जी अफगान बॉर्डर वाली साइड भी हमारे निशाने पर है। और अब जनरल राजीव ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया और हमने एस्केलेशन लेडर को मैनेज भी किया, मामला जो है वो न्यूक्लियर की तरफ नहीं गया। अब इसमें